जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एवं यूपी पुलिस से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अपना स्कोर भी चेक करना है। आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों तभी आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, किस शहर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। दोस्तों, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को एवं दक्षिण का मैनचेस्टर हम कोयम्बटूर को कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कादम्बरी पुस्तक एक हमारे भारत की प्राचीन पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बाणभट्ट। दोस्तों, कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन सी, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सहलिखित आत्मकथा है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन डी, युवराज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आपको भारत का मैप का अच्छा ज्ञान है, ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान है, तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मानस नदी। दोस्तों, मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र की नदी है, जबकि घग्गर नदी, माही नदी और कोसी नदी ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। मात्र एक मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था और ये था ऑप्शन नंबर सी, चौथा 1799। दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी और चौथे आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान ही ये युद्ध भी समाप्त हो गया था। ये टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1799। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट दिवस है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है। दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। दोस्तों, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम ये अभी चर्चाओं में बना हुआ है, ये इजराइल का है। ऑप्शन डी, इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। दोस्तों, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य द्वारा फरवरी 2024 में नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 200 मिलियन। दोस्तों 200 मिलियन इस लगभग 20 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, लगभग 20 करोड़। दोस्तों 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये तीनों ही सैन्य मेडल है और ये किस उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणतंत्र दिवस। दोस्तों 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए, गणतंत्र दिवस राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। दोस्तों गेहूं एक रबी की फसल है, जबकि कपास, सोयाबीन व मक्का ये तीनों ही खरीफ की फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है। ऑप्शन डी, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्के की फसल किस मौसम के दौरान उगाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मक्के की फसल किस मौसम के दौरान उगाई जाती है? दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम। दोस्तों मक्का की फसल एक खरीफ के मौसम में उगाई जाती है और ये एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पवन का वेग किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा पवन के वेग को मापा जाता है। ऑप्शन सी, एनीमोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के दौरान उसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। दोस्तों शतनामी विद्रोह औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का नोट विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? दोस्तों आपको पता है, भारत में जो अभी 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था 500 और 1000 के नोट का, उसके स्थान पर 2000 का नोट लाया गया था। ये 2000 का नोट लाया गया था, साथ ही 500 का नई करेंसी का नोट भी लाया गया था। लेकिन दोस्तों अब 2000 नोट भी बंद हो चुका है। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किराना घराना। दोस्तों भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लगभग दोस्तों हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किराना घराने। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का सुचालक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर या फुलरेन। दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेदोमीटर। दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ऑप्शन सी फेदोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी भारत की पहली भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस भारतीय से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्गीज कुरियन। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध वर्गीज कुरियन से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है। साथ ही अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।